कोई फंसा सकता है आपको जाल में। उतावले क्यों हो रहे हो इतने? विश्वास की सजा है ये। वो आकर भी चला जाएगा आपके पास से। आपके घर पर एक दिव्य कदम पड़े हैं। बड़ी मुलाकात करीब है। हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं हूँ खुशबू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। और यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। फिर लेकर आई हूँ एक चैनल मैसेज। देखते हैं यूनिवर्स आज क्या गाइडेंस दे रहे हैं आपको। कौन सा सच आने वाला है आंखों के सामने, क्या है जो आज आप जानेंगे स्वयं अपने ही बारे में। ऑलराइट, माँ आदिशक्ति दुर्गा भवानी की कृपा बरसे आप पर, आपके परिवार पर। हनुमान जी महाराज की कृपा बरसे आप पर, आपकी फैमिली पर। आई होप आप सब स्वस्थ हो, मस्त हो, सुखी हो, सुरक्षित हो, खूब सारी खुशियाँ मिले, संसार भर की दौलत मिले, सुख मिले, समृद्धि मिले, दुनिया देखती रह जाए इस हद तक सफलता की चमक देखिए आपकी आंखों में, हर क्षेत्र में सफलता मिले और खूब सारा पैसा कमाया आप। इसी पॉजिटिव नोट्स के साथ चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। देख लेते हैं सबसे पहले एनर्जी कहाँ से आ रही है। यहाँ पर मुझे अल्कोहल की एनर्जी आ रही है, शनि की एनर्जी के साथ। थोड़ी सी कुंभ राशि के लोग भी इस वक्त जुड़ रहे हैं। मुझे एक बात बताइए, आप में से कोई है, ईमानदारी से बताना, जो ड्रिंक करते हैं? ज़रूर कमेंट में लिखना, क्योंकि आपकी एनर्जी आ रही है। आप या तो आपके घर का कोई सदस्य ड्रिंक करता ज़रूर है। यहाँ पे शनि की एनर्जी अल्कोहल के माध्यम से आ रही है, कनेक्ट हुआ है कोई मुझे। कुंभ राशि कौन है? शनि वाले आ जाइए। 8 मूलांक के जातक जो भी है, जिसका जन्मदिन 8 तारीख, 17 तारीख या 26 तारीख है, आप भी कनेक्ट हो रहे हैं मुझे, ज़रूर मुझे बताइए कमेंट में लिखकर। चलिए, फर्स्ट डाउनलोड आ चुका है। यहाँ पर कोई फंसा रहा है आपको जाल में। देखो, यहाँ एक धोखे की बू है। धोखा जैसा शब्द मैं नहीं बोलूँगी। धोखा बहुत सिंपल शब्द है। कोई धोखा दे रहा है, बच के रहना। लेकिन यहाँ आपको ट्रैप किया जा रहा है। एक ऐसा पर्सन, मेल या फीमेल, इस वक्त मुझसे जुड़ा हुआ है या जुड़ी हुई है। आपको ट्रैप किया जा रहा है, एक जाल में फंसाया जा रहा है। आप समझ नहीं रहे, एक जाल है जिसमें बहुत आराम से आपको फंसाया जा रहा है। आप कब फंस जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। जब तक पता चलेगी बात, तब तक बहुत आगे निकल जाएगी, फिर निकलना मुश्किल हो जाएगा। ये रिश्तों की जाल हो सकती है, ये प्रेम का जाल हो सकता है, ये कोई मीठा मीठा बोल कर कहीं आपके सारे पैसे ना ले ले, सारी ज़मीन, सारी जायदाद ना ले ले, कहीं ज़िंदगी के वो खूबसूरत पल ना ले ले। कभी कभी कोई लड़की आती है आपके जीवन में, विवाह कर लेती है, बहुत अच्छा होने का नाटक करती है। वास्तव में उसने आपको 1% भी नहीं अपनाया है, केवल वो आपके घर में समय को काट रही है। बहुत समय बीतता है, आप लोग सीधे लोग हो, अपनी सारी बातें बता देते हो उसको, अपने घर की चाबी सौंप देते हो उसको, लेकिन उसने कभी आपके घर को अपनाया ही नहीं। और फिर वो समय आता है, जब उसके जाने का समय होता है, वो सीधे चली जाती है, भूल जाती है कि कितने वर्ष मैंने यहाँ बिताए हैं, यहाँ के रिश्तों ने मुझे कितना प्रेम दिया। उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक जाल बिछाया गया, उसे जो इन्फॉर्मेशन लेनी थी ले ली, उसने जो पैसे लेने थे ले लिए, फिर जाने का समय आया, वो चली गई। तो यहाँ इसको एक जाल कह सकते हैं। ये धोखा नहीं है, ये एक कंप्लीटली जाल बिछाया गया, सोची समझी साजिश, और उसके बाद एक मोटा पैसा वसूल करना, एक बड़ी चीज़ छीन लेना। यहाँ पर भी मुझे दिख रहा है कि कोई आपको जाल में फंसा सकता है। ये छोटा मोटा धोखा नहीं होगा, बहुत संभल कर रहे हैं। आंख बंद करके किसी पर विश्वास ना करें। मीठी बातें बोल रहा है कोई, बहुत करीब है आपके, बहुत काम कर दे रहा है कोई आपके घर का। कभी कभी देखो कि कोई लड़का आपके घर यूं ही बिना रिश्ते के आ रहा है और सारे काम कर दे रहा है, सारे काम है ना, आपके घर का सामान ला दे रहा है, गैस सिलेंडर ला दे रहा है। आप लोग कुछ भी बोल रहे हो, आपके घर के लड़कों से पहले वो दौड़ जा रहा है काम करने को। तो कुछ लोग बहुत मानने लगते हैं, सीनियर सिटीजन्स जो होते हैं ना, वो बहुत प्यार करने लगते हैं उनको। लेकिन ये एक ट्रैप हो सकता है। मुझे ज़रूर बताइए कि क्या कोई ऐसा पर्सन जुड़ा हुआ है जिनको लगता है कि हाँ, आपको किसी मीठे जाल में फंसाया जा रहा है। ज़रूर मुझे कमेंट में लिखकर बताइए। और उससे भी पहले आपको अलर्ट रहना है।
आप प्यार कीजिए किसी को, कोई आपके लिए कुछ कर रहा हो तो उसको मान दीजिए, सम्मान दीजिए, प्रेम दीजिए। हर रिश्ते से विश्वास नहीं खोना है, लेकिन हर रिश्ते पर इतना आंखें बंद करके विश्वास करना भी नहीं है कि कोई जाल में फंसा है और हमारा जीवन ही नष्ट हो जाए, है ना। सावधान रहें। नेक्स्ट डाउनलोड ये कह रहा है, उतावले क्यों हो रहे हो? क्यों हो रहे हो इतने उतावले? कभी भी समय आने पर ही सब कुछ होता है, समय से पहले कुछ नहीं होता। वक्त आता है, पेड़ में लगे सारे फल पक जाते हैं, येलो दिखने लगते हैं, इतना पक जाता है कि फल को तोड़ने की आवश्यकता नहीं है। एक पंछी भी चाहे तो एक बड़े से मैंगो को तोड़कर जमीन में गिरा देता है ना। ये वक्त का इंतजार है। कोई ऐसा पर्सन इस वक्त मुझसे जुड़ा हुआ है जिनकी एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ। आप बेहद उतावले हो रहे हो। अब क्या होगा? मुझे आज ही जवाब मिल जाता, किससे बात करूँ, किससे बात ना करूँ, है ना, किससे सलाह लूँ, पता नहीं उस दिन क्या होगा। इतने उतावले मत हो, समय नहीं आया है, इसीलिए आपको समझ भी नहीं आ रहा। जब समय आएगी, आपके मन में उठ रहे सारे प्रश्नों का उत्तर आपको मिलेगा। मैंने कुछ महिलाओं को बहुत उतावला देखा, बहुत उतावला, तुरंत चाहती है तुरंत कुछ हो जाए, तुरंत कुछ हो जाए। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। यहाँ बहुत उतावला पर्सन मुझसे जुड़ा हुआ है। कुछ लड़कों को मैंने देखा, अभी जीवन की शुरुआत ही की है, उसे लग रहा है कैसे मैं सक्सेस ले लूँ, कैसे मैं करोड़ों रुपए कमा लूँ, कैसे मैं बंगला बना लूँ, गाड़ी ले लूँ, घर ले लूँ। ये नहीं होता है, चमत्कार नहीं होता है जीवन में। समय दीजिए, सफलता मिलेगी, और सफलता के बल पर एक एक चीज़ मिलेगी, परंतु उस चीज़ के लिए उतावले मत हो, उतावले मत हो। रिलेशनशिप को खराब कर देता है ये उतावलापन, है ना। कभी कभी आप अपने पार्टनर से इतनी ज़्यादा उम्मीदें रखने लगते हो, तुरंत से सामने वाला बदल नहीं जाएगा आपके लिए। उस रिश्ते को थोड़ा सा वक्त दो, फिर देखो उसी रिश्ते से आपको वो सारी एक्सपेक्टेशन जो आपने रखी है वो पूरी होगी। यहाँ कोई उतावला पर्सन मुझसे जुड़ा हुआ है जो हर चीज़ में जल्दबाजी करता है, उसको जल्दी चाहिए, हर चीज़ जल्दी चाहिए, लेकिन नहीं मिलती है। इसकी वजह से आप परेशान हो, परेशान रहते हो। ईमानदारी से मुझे लिखना ज़रूर, कौन है इतने बेचैन, इतने उतावले? और ऐसा नहीं, ऐसा मत करो। थोड़ा सा बदलाव लाओ खुद में, धैर्य रखो, धैर्य सब कुछ देता है ना। नेक्स्ट डाउनलोड ये कह रहा है, विश्वास की सजा है ये जो थप्पड़ पड़े हैं आपके गाल में, ये जो विश्वासघात हुआ है आपके साथ, ये जो धोखा हुआ है, और ये जो बहुत रूखापन, रुखड़ा जवाब आपको मिल रहा है, यह सब आपके अंधे विश्वास का ही फल है। कोई ऐसा पर्सन जिसने किसी पर बहुत जान निछावर कर दी, है ना, किसी को अपने घर की चाबी ही सौंप दी, किसी को अपने मन का दरवाज़ा ही खोल कर दिखला दिया, लेकिन देखो सामने से क्या मिला, सामने से क्या मिला, है ना, गाल पर तमाचा पड़ा ना। ये आपके विश्वास की सजा है और कुछ नहीं। अगर हिसाब से, कायदे से उस रिलेशनशिप में रहते तो इतना बड़ा धोखा नहीं मिलता, इतना बड़ा नुकसान कोई नहीं कर पाता आपको। लेकिन इतना विश्वास, मैं अपने हर रीडिंग में, जब मैं लगातार चैनल मैसेज कर रही हूँ, चैनलिंग कर रही हूँ, मैंने देखा है आपके हर एक मैसेज को मैं रोज़ पढ़ती हूँ जो आप जवाब में मुझे लिखते हैं। मैं इतना तो समझ गई हूँ, किसी पर विश्वास नहीं, अपने जन्म दी हुई संतान पर भी विश्वास नहीं। बचपन में विश्वास इसलिए नहीं क्योंकि उनमें बचपना है ना, वो बोल देंगे बाहर जाकर कुछ बातें, वो नहीं समझ पाएंगे। और बड़े जब हो जाए अपनी संतान, तब विश्वास इसलिए नहीं कि उन पर दूसरों का प्रभाव पड़ जाता है ना। माता पिता से भी ज़्यादा दूसरे श्रेष्ठ लगने लगते हैं। इसीलिए एक हद तक अपने जीवन साथी पर, अपने बच्चों पर, अपने मित्र पर, पड़ोसी पर, रिश्तेदारों पर, अरे हमारी उंगलियों पर गिनकर न जाने 50, 60, 75 रिश्तेदार होते हैं हमारे। एक को पुकार कर देखो बुरे वक्त में, किसी से पैसे मांग कर देखो, है ना, फिर समझ में आ जाएंगे कि वास्तव में आपके कितने रिश्तेदार हैं। इसीलिए रिश्तेदार होते हैं, शादी विवाह में बुलाइए और उन्हें मिठाइयाँ खिलाइए, कपड़े दीजिए और विदा कीजिए। इसलिए नहीं कि उनको विश्वास कीजिए और सारे मन के द्वार खोल दीजिए। और ये जो आप सीधापन है आपके भीतर, भोलापन है आपके भीतर, आज उसी विश्वास का ये फल आपको मिल रहा है कि इतने धोखे मिल रहे हैं आपको। और अब आपको दुख हो रहा है ना, अब आपको दुख हो रहा है, मैंने इस पर विश्वास किया, देखो उसने मेरे साथ क्या किया। ऐसा आपके साथ बार बार होगा जब विश्वास करोगे। इसीलिए कम करो, विश्वास का प्रतिशत ज़रा कम करो। बात थोड़ी कड़वी ज़रूर है परंतु सच्ची है। कमेंट सेक्शन में लिखिए ज़रूर, जिनसे भी रेजोनेट हो रहा है, यूनिवर्स आपको अलर्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट डाउनलोड ये कह रहा है, उसे मत बुलाओ,
वो आकर भी चला जाएगा। जबरदस्ती मना रहे हो आप किसी को, जबरदस्ती मना रहे हो, हाथ जोड़ रहे हो, मीठी मीठी बातें कर रहे हो, उसको कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन यूनिवर्स आपसे कह रहा है ऐसा मत करो, वो आ जाएगा, आपके कहने से शायद वो आ जाए, लेकिन आकर भी चला जाएगा, क्योंकि नहीं है वो आपका, नहीं है वो आपका, आपकी एनर्जी उससे टच नहीं हो पा रही है। वो आएगा भी तो आकर चला जाएगा। एक ऐसा पर्सन मुझसे इस वक्त कनेक्ट है, मेल या फीमेल कॉम्बाइंड एनर्जी। आप किसी चीज़ को ज़बरदस्ती अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रहे हैं। ये कोई पर्सन हो सकता है, ये कोई बात हो सकती है, ये कोई डील हो सकती है, कोई रिश्ता हो सकता है जिसको आप मना रहे हो, है ना, लेकिन वो आपके लिए नहीं है। और ये संकेत आपको लगातार मिल रहे हैं, बार बार मिल रहे हैं, आप नहीं समझ रहे हो, आप नहीं समझ रहे हो। नहीं, एक बार मैं बात करूँ ना तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, एक बार मुझे दो, मैं उसे मना लूँगा या मैं उसे मना लूँगी, कोई फ़ायदा नहीं, मना लो, बुला लो, लेकिन आकर चला जाएगा। और जो है आपके लिए, जो खुशी है, जो इंसान है, जो रिश्ता है आपके लिए, उसको मत बुलाओ, वो आएगा और आएगा भी और टिकेगा भी। तो यहाँ पर जो ज़बरदस्ती आप कर रहे हो ना, लोग मना कर रहे हैं आपको, लेकिन फिर भी आप ज़बरदस्ती कर रहे हो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, मैं उसको बुला लूँगा, ये बात हो जाएगी, ये मत करो। यूनिवर्स आपको अलर्ट कर रहे हैं, जो चीज़ आपकी नहीं है वो आप ज़बरदस्ती ले भी आओगे अपने पास तो वो आकर चला जाएगा, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो रिश्ता हो, चाहे वो संपत्ति हो, चाहे वो कोई भी चीज़ हो। तो इतना फोर्स करके किसी को ज़बरदस्ती अपने हक में नहीं किया जा सकता। इस बात को अब आपको समझना होगा। और थोड़ा सा मन दुखी ज़रूर होता है, परंतु जिस चीज़ को छोड़ना है बस उसे छोड़ दो, है ना। नेक्स्ट डाउनलोड बहुत पॉजिटिव डाउनलोड है, बहुत देखो, गुरु की पॉजिटिव एनर्जी आ रही है। मुझे एक बात बताइए, 3 मूलांक के जातक कौन कौन है? जिसका जन्मदिन 3 तारीख, 12 तारीख, 30 तारीख या 21 तारीख है, आप 3 मूलांक के जातक है। गुरु की पॉजिटिव एनर्जी, येलो कलर से आपका क्या संबंध है इस वक्त? येलो कलर की कौन सी चीज़ आपकी आंखों के सामने है? ये गोल्डन येलो भी हो सकता है, ये सिंपल टर्मरिक येलो भी हो सकता है, लेमन येलो भी हो सकता है। आप अगर पीली कलर की कोई चीज़ आपके सामने है, चादर है, दीवार है, आपके पहने कपड़े हैं, मुझे ज़रूर बताइए येलो कलर की एनर्जी इस वक्त कहाँ से आ रही है। बहुत शुभ कलर भी है और बहुत खूबसूरत ग्रह भी है ना। गुरु की पॉजिटिव एनर्जी रिसीव कीजिए। आपके घर एक दिव्य कदम पड़े हैं। इस चीज़ को सुनकर भी अच्छा लग रहा है और बोलकर भी मुझे अच्छा लग रहा है। आपके घर में इस वक्त एक ऐसा पर्सन मुझसे जुड़ा हुआ है। आपके घर में आप भी हो सकते हैं और आपके परिवार का कोई सदस्य हो सकता है, कोई नन्हा शिशु हो सकता है या कोई बुजुर्ग हो सकते हैं, परंतु उसके कदम दिव्य है, उसके कदम दिव्य है। मतलब आपके जीवन में कोई भी बाधा आने से अगर रुक रही है, परेशानी अगर थम जा रही है, कोई ऐसी मुसीबत जो आई है और बिल्कुल लिखी हुई आनी ही आनी है, इनके दिव्य कदम उस मुसीबत को रोक देते हैं, उस परेशानी को आपके घर तक आने नहीं देते। यानी कि कोई ऐसा बहुत पॉजिटिव पर्सन, हम जिसे कहते हैं बहुत महान आत्मा, बहुत पवित्र आत्मा, हम इसे कह सकते हैं सरल शब्दों में, कोई बहुत खूबसूरत आत्मा जिसके कदम बहुत दिव्य हैं, उनके कर्म इतने अच्छे थे या है, पिछले जन्म में भी उनके बहुत अच्छे कदम थे, बहुत अच्छे कर्म थे, जिसके बल पर वो आपके घर आए हैं। और अभी भी इतनी ज़्यादा पॉजिटिविटी है कि आपके घर में परेशानियां आने से पहले एक बार सोचती है कि इसके घर में एक ऐसा व्यक्ति भी है, मैं कैसे जाऊं उसके करीब, है ना। ये आपके घर का कोई बुजुर्ग हो सकता है, आप स्वयं हो सकते हैं, आपके घर का कोई शिशु, आपके घर में बहू जो ब्याह कर आई है उसके शुभ कदम हो सकते हैं, आपके घर में कन्या जो जन्मी है, लेकिन एक दिव्य कदम है। और मैं बताऊं, कभी भी इसकी जो खूबसूरती है ना, इसकी जो किरण है, इसकी जो पॉजिटिव एनर्जी है, वो छुपती नहीं है। जब भी कोई दिव्य आत्मा किसी के घर में जन्म लेती है इतनी सारी पॉजिटिव एनर्जी के साथ, तो आपको ये पॉजिटिविटी दिखनी ही दिखनी है, बिल्कुल दिखने उसके जन्म के साथ आपको समझ में आने लगेगा, लोग तरक्की करने लगेंगे, कई बीमारियां ठीक हो जाएंगी, आपके घर में रोशन हो जाएगा, आपका घर रोशनी हो जाएगी, आपके घर में बिगड़े काम बनने लगेंगे, समझ में आने लगेगा इसके जन्म से सब कुछ ठीक हो रहा है। यानी कि उसके कदम बहुत शुभ है, कोई बहुत दिव्य आत्मा है, कोई बहुत दिव्य कदम है। तो यहाँ पर भी किसी के घर में बहुत दिव्य कदम पड़ चुके हैं। मुझे ज़रूर पहले ऑब्जर्व करना, फिर मुझे बताना कौन है वो। कहीं वो आप स्वयं भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है डायरेक्ट अगर आप जुड़े हुए तो आप स्वयं भी हो सकते हैं। ऐसा हो तो मेरे साथ अवश्य साझा करें।
नेक्स्ट डाउनलोड, बड़ी मुलाकात करीब है, अर्थात बहुत बहुत खूबसूरत मिलन होने वाला है किसी का। किसी का इंतज़ार आप कर रहे हो बहुत लंबे समय से, किसी मुलाकात की चाह है मन में, किसी से बहुत प्रेम करते हो और चाहते हो अब मिलना हो जाए, किसी का बेसब्री से इंतज़ार है, तो यहाँ यूनिवर्स यस के सिंबल के साथ आपसे कह रहे हैं बड़ी मुलाकात बहुत करीब है। अर्थात जिससे मिलने की ख्वाहिश है मन में, या लग रहा है कि बहुत ये मुलाकात एक यादगार होने वाली है, बहुत बहुत मन में चाह है जिसके लिए वो चाह पूरी होने वाली है। पॉजिटिव एनर्जी के साथ यूनिवर्स कह रहे हैं एक बहुत बड़ी मुलाकात बहुत करीब है। यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। यूनिवर्स ने आपको बेहद बेहद खूबसूरत बनाया है। आप जो कर सकते हैं कोई अन्य नहीं कर सकता। हमेशा इस बात का स्मरण रहे। लव यू ऑल माय फैमिली। बाय बाय।